एफएम सेहत ज़िंदगी पंजाब का पहला एफएम रेडियो स्टेशन, खुशामदीद कहते हैं जी आपको। मैं हूं तनवीर मलिक और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, और खुशामदीद कहेंगे सर आपको। बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, जब इस हुकूमत की हम बात करते हैं, मौजूदा हुकूमत जो है, जब क़याम अमल में आया हुकूमत का, तो सबसे जो प्राइमरी काज हमें लगा वो हेल्थ के हवाले से था। जिस इदारे में आप और मैं बैठे हैं, ये भी उस काज का एक तसलसल है कि ये इदारा आपकी हुकूमत में आगे चल रहा है और बढ़ रहा है। ये फरमाइएगा कि 5 साला सीएम साहिबा का जो रोड मैप है हेल्थ के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, जब आपने शुरू किया था ये सिलसिला और अब 5-6 माह बाद जा खड़े हैं, तो कुछ बताएंगे कि किस हद तक जो टारगेट है अब तक अचीव हो चुके हैं? तो पहली बात आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। सेहतमंद पंजाब एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आला कदम है जो प्राइमरी सेकेंडरी ने उठाया है, और पूरे मुल्क में ये पहला डिपार्टमेंट है जिसका अपना वेब चैनल जो है, और जी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जो आपने सीएम साहबा की बात की है, मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा। मैं और इमरान नज़ीर साहब दोनों शहबाज साहब के साथ काम कर रहे हैं, अरसा दराज से कर रहे हैं। हमारा चौथा टेन्योर है और हमें खुशी इस बात की अल्लाह ने हमें चुना एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और यही हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, और यही हमारे उस्ताद मोहतरम जो मेरे लीडर भी हैं लेकिन मेरे उस्ताद भी हैं, शवाशी साहब ने सिखाया। जब मार्च में मरीम बीबी ने ज़िम्मेदारी संभाली फरवरी के एंड पे, और हम मार्च में कैबिनेट में आए और उनके साथ काम शुरू किया, तो मैं शुरू में ये एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मरीम बाजी इतनी जहानत से, फतानत से और इतनी ग्रिप के साथ काम करेंगी। तो चूँकि मैंने शहबाज साहब के साथ काम किया था, एक लंबा उनके साथ काम किया था सालों, एक इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनसे बहुत सीखा। उनकी वजह से मैंने फिर बहुत प्रोफेशन के साथ काम किया। दुनिया जहान के प्रोफेशन, WHO, यूनिसेफ, क्यूबन, बहुत मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए, श्रीलंका, उनके साथ हम काम करते रहे, और मैंने अपने पिछले दौर में बहुत काम किया। लेकिन इस दफ़ा जो मैं एक चीज़ मुनफरद देख रहा हूँ कि मरीम बाजी की पहली जो प्रायोरिटी है ना, वो शोबा सेहत है। और जब सीएम की प्रायोरिटी हो ना, तो फिर डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक काम करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को बजट जो मिलना है वो फाइनेंस से मिलना है, स्कीमें PND ने पास करनी है। तो जब सीएम आपको प्रायोरिटी दे रहा है तो डिपार्टमेंट्स में आपका काम नहीं रुक रहा, आपका काम तेज़ से हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे लिए जो चैलेंज था, 2 चैलेंज थे। एक मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट, क्योंकि बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि 2018 के बाद जो 4 साल का एक दौर था, उसमें बहुत से गैप्स आए, और उन गैप्स में एक तो मेडिसिन की बहुत ही कम होना, शॉर्टेज थी। दूसरी बड़ी अफसोसनाक बात है जो मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों से लिक्विड MS ऐसे लोग लगे जो करप्ट लोग थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहूँगा इसको। तो सबसे पहले हमने आके का मेरिट पॉलिसी का नाफिज किया, उसको कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, मिनिस्टर और सेक्रेटरी का हमने राइट ख़त्म किया कि अगर MS लगना है या प्रिंसिपल लगना है तो वो एक थ्रू स्क्रूटनी के तहत लगना है। तो 9 बंदों की कमेटी है, जिसमें VCs भी हैं, सीनियर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं, हम लोग भी हैं। तो हम एक कंसेंसस के साथ फैसला करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर उसको टास्क देने हैं, क्योंकि अगर आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाएंगे ना, तो अदारे ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगे। ख्वाजा साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि पहले भी माशाल्लाह आपका वसी तजुर्बा है जब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं पंजाब में। अमूमी तौर पे वज़रा की जानिब से भी स्टेटमेंट आते हैं कि वसाइल की कमी नहीं है हेल्थ में। इस दफ़ा जब आप तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने इनिशिएटिव्स का आगाज़ किया, तो इस दफ़ा वसाइल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है। कि हम देखते हैं कि एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर उसमें रिफॉर्म्स हों, चाहे एक सिस्टम हो, तो फिर वो डिरेल होता रहता है कि एक सिस्टम को वक्त चाहिए होता है। अब 5 साला रोड मैप है आपका हेल्थ के हवाले से। ये फरमाइएगा, जो अमूमी तौर पे मजबूरी हमारी सियासी हालात होते हैं, तो हम तो तखमीना लगाते रहिए अमूमी तौर पे कि 5 साला रोड मैप हो पाएगा कि नहीं। तो वो जो स्पीड है काम की, कि आपने कहा तो 5 साल का है, टारगेट 3-4 साल का रखा होगा कि 3 साल में मुकम्मल कर दें? देखिए, कल का होना हो तो अल्लाह को पता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 31 मई 2018 हमारा आखिरी दिन था, तो मैंने पूरा दिन काम किया था 31 मई को। देखें, अगर हम नेशनलिस्ट हैं ना, और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो इसको ज़हन में पहली बात आप भूल जाएं 5 या 4 या 3 हर दिन जो है हमारा हमने काम करना है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे तबाही के थाने तक पहुँच चुका है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहालत है, तो वहाँ पे जब एक पॉलिटिशियन ने काम करना है, अगर उसके अंदर थोड़ी हिस्स है और उसको इस मुल्क से अगर प्यार है, तो फिर उसके लिए हर दिन जो है ना वो आखिरी दिन है। तो हम हर दिन को आखिरी दिन समझ के करते हैं। पहली बात, हम सुबह से रात तक काम करते हैं और हमें इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, एक इश्क है अपनी धरती और मट्टी से, उस इश्क की धरती और मट्टी की इश्क के लिए काम कर रहे हैं। मैं फिर वापस आऊँगा, तो CM साहब ने जो हमें पहले सबसे टारगेट दिए था वो 2 थे। मेडिसिन प्रोक्योरमेंट,
कि आप लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन हो पूरे पंजाब में, और दूसरा जो हमारी MNR यानी जो पिछली हुकूमत ने पूरे पंजाब के अस्पतालों की रेनोवेशन शुरू की थी। तो ये दो बहुत अहम थे, क्योंकि हर जब रेनोवेशन होती है अस्पताल में तो कंप्रोमाइज़ होता है, वार्ड्स कम हो जाती हैं, एमरजेंसीज का इश्यूज हैं, और वो होना भी ज़रूरी था। तो हमने बहुत फास्ट ट्रैक पे काम शुरू किया और हमने चंद महीनों में उस काम को मुकम्मल किया। जिससे हमारे पंजाब के मैक्सिमम अस्पताल जो है वो रेनोवेशन उनकी मुकम्मल हो चुकी है। उसकी वजह से MBS एक अच्छा माहौल मिल चुका है। देखिए, जो सरकारी अस्पताल बनते थे ना, जो CNW बनाती थी आज से 15-18 साल पहले, आप जिनके उसके अंदर जाने को दिल नहीं करता था। तो आपने अपने पिछले दौर में शहबाज के साथ काम किया, तो CNW को भी इम्प्रूव किया। आप एक डॉक्टर को अच्छा माहौल देंगे, नर्स को अच्छा माहौल देंगे, एक पेशेंट अगर एयर कंडीशन सिस्टम पे आएगा, उसके थिएटर मॉड्यूलर्स होंगे तो इन्फेक्शन का भी रेट कम होगा। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। हॉस्पिटल वेस्ट का आपने क्या करना है, मेडिसिन आप उसको क्या दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, जो पैथोलॉजी आपकी वो कितनी इंप्रूव है। तो हम हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो आपने 5 साल के रोडमैप की बात की है, अभी कोई 1 माह पहले हमने 1100 सफ़ों की वो प्रेजेंटेशन है, 1100 पेजेस है, जो अली जान साहब ने प्रेजेंटेशन दी और वो अभी चल रही है, उसका काफ़ी मुकम्मल हो गया। तो ये 5 साल के पहली बात है, पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन जो आपने बात की है, जैसे BHU RSC हैं, प्राइमरी कैंटीन को कर रहा है, तो उसमें उसको 1 साल में जितने भी BHU हैं पंजाब के और RSCs हैं, उनको 42 अरब रुपए की लागत से उनको सारा रेनोवेट कर देना है। उनका एक बिल्कुल एक फसाद नया होगा, उसके जो इतना अंदर फर्नीचर है वो चेंज हो जाएगा, डॉक्टर्स की तैनाती 100% होगी। बाद BHU हम 24 घंटे चला रहे हैं, वहाँ पे 3 LHVs होंगी, 8 घंटे डॉक्टर लाजमी तैनात होगा। हमने अभी एक लोकम पॉलिसी मुतारफ़ कराई है, उस पर इसलिए कराई गई कि वो दूर दराज के इलाके जहाँ पर रेगुलर मेडिकल ऑफिसर या WMO जो बच्ची हैं हमारी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम डेली बेस पे उनको पेमेंट करें, ताकि जो आम पेशेंट है या गरीब आदमी है दूर दराज के इलाकों में उनको सेहत की सहूलत उनकी दहलीज से मिल सके। यही मरीम नवाज साहब का नारा है। और क्वैकरी भी ऑटोमेटिकली उसकी वजह से कम होगी, क्योंकि क्वैकरी की वजह से भी जो अस्पतालों पे लोड आ रहा है। देखिए, हमने सिर्फ क्योरमेंट पार्ट पे काम नहीं करना, हमने प्रिवेंटिव पार्ट पे भी काम करना है। हमने डेंगू में क्या किया, जब 2011 की आउटब्रेक थी, हमने अगले 7 साल में शहबाज साहब की क़यादत में उसको मिनिमाइज़ कर दिया। इसी तरह बहुत से और इशूज़ हैं जिनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर अर्ली डायग्नोज कर लें, चाहे वो एंडोक्राइनल डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उसको अगर शुरू में आप उसको चेक कर लें और शुरू में अद्वियात शुरू कर दें, तो जो बाद में लीवर किडनी डैमेज होना है और फिर उस बेचारे बंदे ने भी परेशान होना है और फिर अस्पताल पे लोड आना है। रोड एक्सीडेंट्स आप देख लें, रोड एक्सीडेंट्स का क्या इशू है। रोड एक्सीडेंट्स में जो बच्चे ट्रैफिक की या जो लोग नहीं करते, एक्सीडेंट हो जाता है, एक तो मासूम लोग जो हैं बेचारे वो दुनिया से चले जाते हैं, बहुत बड़ा लॉस होता है सारा है, कोई फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमा का इशू हो गया। लेकिन अगर हमारे एंड पे देखें तो उस पेशेंट बेचारे ने हमारे पास आना, हमारा बेड ऑक्यूपाई हो गया, हमारा HR ऑक्यूपाई हो गया। तो हमें हर सिमत में काम करना पड़ेगा। जो अगला हमारा रोड मैप है वो सिर्फ क्योर नहीं है कि हमने अस्पतालों के सिस्टम को तो बेहतर करना है। हमने BHU है, RSC है, THQ है, DHQ है या टीचिंग अस्पताल है। मैं बताऊँ कार्डिक का इशू है, कार्डिक की हम इस वक्त पूरी एक असेसमेंट करा रहे हैं पूरे पंजाब की। कार्डिक का इशू है कि बाईपास की 1 साल की वेटिंग है, अब उस वेटिंग को कम कैसे करना है। उसको कम ऐसे करना है कि अब सारे अपने जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो लाहौर का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हो, वो मेयो का चैप्टर हो या हमारा जना का चैप्टर हो, वो वज़ीराबाद है या फैसलाबाद इंस्टीट्यूट है या मुल्तान है, तो आपने पिंडी RIC है, इन सबको देखने की कैपेसिटी क्या है, क्या इनके थिएटर 7 दिन चल रहे हैं या 4 दिन चल रहे हैं। जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ दी HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, आपने लोगों को हायर कर लेना है, उनको पर ऑपरेशन पे करें, जिसका जो गवर्नमेंट शेयर करेगी उसका आम आदमी नहीं होगा। तो वो जो 1 साल की वेटिंग चल रही है उसको हम 6 माह पे ला रहे हैं, फिर उसको और हम क्लिक पे, तो आप सिस्टम को भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। सब जैसे कि आप रिवैपिंग की भी बात कर रहे हैं, रेनोवेट भी किया जा रहा है हॉस्पिटल्स को। एक बड़ा अहम इकदाम ये भी है कि दही जो मराकज़ सेहत है उनमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। अब पिछले दिनों भी एक स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से आया कि 93% के करीब अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जा चुकी है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि लाहौर पे ज़्यादा बोझ बढ़ता है जब दही मराकज़ में सेहत की फैसिलिटी नहीं होती। एक सवाल का तो ये पोर्शन है। दूसरा, फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने सूबाई दारुल खिलाफा जो लाहौर है उस पर बोझ कम किया है किसी हद तक। इन मंसूबों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखें, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हमारी बहन के, मरीम बीबी के, और ये अल्लाह पाक का एहसान है कि इसमें बहुत लोगों में इसकी पसंदीदगी आई है। पहली हमने फेज़ में 32 हमारे जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उस वक्त काम कर रहे हैं। पेरीफ्रीज में उन जगहों पे जहाँ BHU कदरे दूर है, उन आबादियों में उसका एक रोस्टर बन जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर है, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह जाना है। जहाँ जाना उससे 1 दिन पहले बैनर लग जाते हैं और मसाजिद में ऐलान कर दिया जाता है। तो उसमें एक बेसिक अस्पताल की हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। WMO भी मौजूद है, यानी वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद है, मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद है, टेक्नीशियन भी मौजूद है, एक्सरे वगैरह पैथोलॉजी आपका सारा आपको होता है। अगर पेशेंट ज़्यादा क्रॉनिक है फिर उसको आगे
रेफ़र कर दिया जाता है। दूसरी जो आपने बात की क्लिनिक और BS की, वो 200 एम्बुलेंसेज हैं जो पूरे पंजाब में काम कर रही हैं, लेकिन उसमें भी तकरीबन 1.5 माह पहले CM साहबा का हुक्म है कि उसमें इजाफा करें, तो 500 एम्बुलेंसेज हम उसमें और इजाफा कर रहे हैं, 200 हैं और 500 और आ रही हैं। तो ये 700 इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में काम शुरू कर देंगी, फिर उसको हम बढ़ाते जाएंगे। अब टारगेट क्या है? टारगेट वही है जो आपने कहा, कोई BHU जा रहा है, कोई RSC जा रहा है, कोई बड़े अस्पताल में जा रहा है, एक तो उनका लोड कम करना है। जब आप लोगों की दहलीज पे सेहत देंगे ना, जैसे एक प्रोग्राम बीबी मरियम ने किया, उन्हें अद्वियात घर में हमने तरसील करनी शुरू की। सही। तो अब आप कभी आपको इत्फाक हो ना कार्डिक इंस्टीट्यूट्स में, तो जो वहाँ पे लाइनें लगी होती है ना बीमार लोगों की, जो अस्पताल नहीं आ रहे, जो अपनी से दवाई लेने आ रहे हैं, तो एक तो उस लाइनों को कम किया गया, एक उनके बॉडरेशन को कम किया गया, उनकी दहलीज पे उनको दवाई मिली, उनको पता लगी कि हुकूमत हमारा सोच रही है, हुकूमत हमारे साथ, रियासत में भी आपका एतमाद जो है ना बेहतर होगा। तो हम सारी ही पहलुओं पे इस वक्त काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसको 5 साल में, इसको 2 साल में सिस्टम को बेहतर कर दें। हेल्थ इंश्योरेंस पे हम काम कर रहे हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अपनी अटैच कर रहे हैं BHU RSC पे। वक्त बहुत मुख्तसर है और काफ़ी तवील गुफ्तगू आपसे हो सकती है इस टॉपिक के हवाले से। जाते जाते एयर एम्बुलेंस सर्विस के बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, उसका आगाज़ हो चुका है। आम हल्के ये समझते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है, गरीब आदमी की दस्तरस में एयर एम्बुलेंस होगी कभी जाके, अभी इनिशियल में है, इस बारे में मुख्तसर सा बताइएगा। देखिए, मैं सिर्फ एयर एम्बुलेंस एक मरतबा देखिए, नए जो आ रहे हैं हमारे इनिशिएटिव, कैंसर अस्पताल आ रहा है 55 रुपये का लाहौर में, इससे पहले किसी पब्लिक सेक्टर में ये नहीं है। हमने कार्डिक इंस्टीट्यूट सरगोदा नवाशिक कार्डिक इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है। रहीम खान का कार्डिक इंस्टीट्यूट मुकम्मल करके वहाँ पे हमने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। साहिवाल हम दिसंबर में मुकम्मल कर रहे हैं। सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है कि एक जब गुड गवर्नेंस है क्या, गुड गवर्नेंस यही है कि आप सिस्टम को बेहतर करें। वसाइल तो उतने ही आपके पास जितने मेरे पास या आपके पास, उन वसाइल का इस्तेमाल कैसे करें, ये पॉलिसी मेकर की कामयाबी है। वैसे एक मिनिस्टर के मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ, मैंने प्लानिंग ऐसी करनी है कि बजट की फिस्कल स्पेस भी देखनी है, प्रायोरिटी का तयन भी करना है, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर काम करना है, जिसका एंड रिजल्ट जो है ना आम आदमी को बेहतर हो। अब आते हैं हम एयर एम्बुलेंस पे। देखें, पहली बात है, एयर एम्बुलेंस है ही गरीब आदमी के लिए, और उसकी बेस लाइन क्या है। जो ही हुकूमत आई, मरियम बीबी ने कहा कि मैंने एयर एम्बुलेंस लानी है, तो शुरू में लगा ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, मेरी निस्फ सदी गुजर गई है सियासत में। मैं बहुत छोटी उम्र में इसलिए आ गया था कि वालिद साहब शहीद हो गए थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया था, तो मुझे शऊर आ गया था पॉलिटिक्स का। आप नीयत कर लें, अगर आपने मेहनत करें तो अल्लाह आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं करता। तो एयर एम्बुलेंस अब प्रैक्टिकल शुरू हो चुकी है। 2-3 माह पहले ये ख्वाब था। देखें, एयर एम्बुलेंस में ना बेसिकली हमने 2 जहाज़ भी लिए हैं और लीज पे लिए हैं, हम उनको पे करते हैं, पेपरा के तहत उसकी प्रिक्योरमेंट की है, वो सारा खर्चा हुकूमत ने करना है। मरियम बीबी का ये कहना है कि अगर एक ज़िंदगी बच गई ना, अब बताऊँ, हलीमा बीबी पहली जो पेशेंट ट्रांसफ़र हुई है, वो ट्रांसफ़र उनको किया हमने मियांवाली से रावलपिंडी। आज वो एक नॉर्मल खातून है, क्योंकि 2 टाइम उनका डेली मैसेज आता है, उनके वाइटल साइन, उसका ब्लड प्रेशर, GCS होता है न्यूरो के स्कोरिंग है, 15 नॉर्मल है, आज 15/15 है उनकी। तो अब यही कितनी खुशी की बात है कि खातून जिनको न्यूरो का इशू हुआ था, उनको शिफ्ट किया गया टाइम पे। ये वो इस्लाम में किया गया है, मियांवाली है, भावलनगर है, राजनपुर, ये जो दूर के जहाँ पे 3-4-5 घंटे का बाई रोड सफ़र है बड़े अस्पताल के लिए। तो उनका टाइम बचाने के लिए, जो हार्ट अटैक किसी को हो जाता है या उसको कोई ट्रॉमा का इशू रहता है, उनको टाइम बचाने के लिए जो गरीब लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा उस बड़े सेंटर में जहाँ पे उसका इलाज मुआवजा ठीक होगा। ख्वाजा साहब, इस वादे के साथ आपसे गुजारिश करूँगा कि यह गुफ्तगू होता है कि आप दोबारा तशरीफ़ लाएंगे FM सेहत ज़िंदगी, और एक तवील इस हवाले से नशिस्त होगी इंशाल्लाह। जनाब, आपने सुना ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, सूबाई वज़ीर सेहत, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत सारे सवालात हमने किए हैं, बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और उनसे हम बाकी सवाल भी करेंगे। अपने मेज़बान तनवीर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।